जो हिंदू है उसके साथ कुछ और हो रहा है। पंजाब के एक कवि कहते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है वो मैं तुम्हें बता दूं। जब हिंदू का जीवन खत्म होता है तब क्या होता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब खत्म ही हो गया तब जीने का ढंग आया। जब लास्ट का थोड़ा सा समय रह गया और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, तब मन में उस रंग की चाहत हुई जो हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। और गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। आए ना समझ। जब नाम तो लिया नहीं, सोचा स्वर्गलोक में जाऊंगा, प्राण निकलते ही पता चला आगे तो नरक है। बेरंग हो गया, चेहरे की सारी मायूसी, चेहरे की सारी खुशी उदासीनता में बदल गई। फिर और मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक क्या पर पुर्जे पर जंग आया है। मन ने अपनी मन चाही की खूब, लेकिन जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया तब मन की मशीनरी ने ठीक चलना सीखा। तब नेक कमाई कुछ की नहीं, तब सुमरण का तो मतलब ही नहीं बनता। और फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त निकाला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकाला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह तब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आए। आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। ये कविता बहुत कुछ कहती है, ये कविता बहुत कुछ कहती है और ऐसी कविताएं हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन माहौल कुछ और हो गया है देश का। देश का माहौल अपनी सभ्यता को लेके, अपने कुल के आचरण को लेके खत्म हो गया है। देश का माहौल कुछ ही चीज़ों पे अटका है। देश का माहौल बदरंग हो गया है, उसका रंग ही खत्म हो गया है। इस देश की संस्कृति खो गई है, इस देश का आयुर्वेद खो गया है जो वेद पे निर्धारित था। इस देश में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो तकरीबन जड़ियों में काम आते हैं। उन सब से हमारी अनेकानेक भयंकर से भयंकर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमने भयंकर बीमारियों का उत्पात अपने शरीर में मचा रखा है। अपने खान पान पे भी हमने ध्यान नहीं दिया। बहुत कुछ खाया, माना कि खाने का लोभ हो जाता है, माना कि पेट जो है वो खाने के लिए मांगता है, लेकिन वो तो पहले भी मांगता था, आज भी मांगता है। पहले के लोग शांति में जीते थे, अब केवल अशांति के अलावा उनको कुछ मिलता नहीं है। सभी मन बेरंग हो गए हैं, उनको जो दे दिया जाए तब भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। ये दुनिया भर के बहर चौबारे जो आपके बुजुर्गों ने जोड़े थे, ये सब यहीं पड़े रह गए। वो कदापि ले न जा पाए एक ईंट का, एक कंकड़ का कण मात्र भी यहाँ से लेकर नहीं जा पाए। तो उस वक्त मांगोगे जब यमराज फौज लेकर करने को जंग आएगा। इसलिए आज हम सब ये शपथ लेते हैं, दोनों हाथ उठाकर कहें, आज हम सब ये शपथ लेते हैं। जोर से बोले, आज हम सब ये शपथ लेते हैं कि अपने घर में एक पीपल का पेड़, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, गमले में क्यों ना हो, उसका आरोपण अवश्य करेंगे, जिससे हमारे घर में खुशी की लहर दौड़े और हम ऑक्सीजन की मशीनें कदापि ना लगाएं। तो ऑक्सीजन भगवान ने फ्री में दे रखी है। अब आप पीपल का पेड़ बोओगे तो शुद्ध वायु आपके घर में हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे गमलों में हजारों पीपल बो दो। घर के अंदर जैसे गमले में कैसे हो जाता है, छत पे रख दे गमला पीपल का, हाँ क्या होगा? एक की बजाय 50 पीपल के पेड़ रख दे। क्यों? क्योंकि अभी तो लोगों में ऐसा है कि हिंदू को पीपल की आवश्यकता नहीं है, तो 100 गमले रख दो पीपल के, थोड़ा थोड़ा पानी दो। ये मत डरो कि ये पीपल कहीं बाहर निकल जाएगा, सीमेंट का ले लो, उससे बाहर कहाँ निकलेगा। हाँ, जितना हो जाएगा उतना सही। तुम्हारे घर में ऑक्सीजन तो हो गई शुद्ध। भाई मशीन लगा रहे हो, उसमें बिजली भी खपा रहे हो, पौधा क्यों ना लगाओ पीपल का। जितने वृक्ष होंगे उतनी जल्दी क्या कहते हैं बारिश होगी, उतनी ज्यादा बारिश होगी। तुम्हें तुम्हारे घर में मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की शुद्ध वायु रहेगी।
और तुम 12 घंटे भी घर में रह के शुद्ध वायु को ले पाए तो बहुत बढ़िया बात है। वो तो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, उसका नियम ही है। और तुम्हारे घर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसी को पीता है। साइंटिस्ट क्यों बताएगा, कोई क्यों बताएगा? उसकी मशीन बिखरी है भाई। एलोपैथी वाला क्यों कहेगा तुम्हें कि तुम्हारी मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा? ठीक है, उसको तो 1,00,000-1,50,000 रुपए मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा पिछले 6 महीने में हमारे पास जो भी आदमी आया, हमने सोचा ये तो चलो डॉक्टर का केस होगा, वो भी डॉक्टर का केस नहीं हुआ। जिस पे हमने रिसर्च की वही पता चला वही हमारा है, यानी कि उसके अंदर रसोली वसोली कुछ नहीं है। डॉक्टर ने फ्री में ऑपरेशन कर दिया। अरे 30 साल नहीं होती, तुम्हारी पित्त की थैलियां निकाल दी जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको बाय बाय करो। एलोपैथी को क्या करो? बाय बाय। सारी दुनिया को जितने दर्द है प्रेत आदिकों के कारण है। जब प्रेत पहले से घिरे बैठे हैं तो फिर पीपल का है ना बोलो। कौन कहता है पीपल में भूत होता है, प्रेत होता है, पिशाच होता है? कौन कहता है? जब सारे में पीपल ही पीपल हो गए तो कोई बात नहीं, पीपल पे बैठ ले भाई, शरीर में तो नहीं रहेगा। क्यों बोलो? वही पानी पी लेना, फिर शरीर में आने की जरूरत नहीं रहेगी, शरीर में बीमारियां नहीं रहेगी, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे समझ में नहीं होता मैं हिंदू होने पे शर्म करूं कि गर्व करूं। ठीक है, बोला भाई ये हिंदू राष्ट्र है। अरे ये हिंदू कुल ऐसा है जिसके सारे नियम पवित्र हैं, संस्कृति के अधीन है और भगवान के अधीन है और सबसे पुरातन है। एक एक चीज का वजूद है। पीपल है तो क्यों है, उससे ऑक्सीजन मिलती है तो क्यों मिलती है, सारी चीजों का। उसमें ही भगवान तीनों निवास क्यों करते हैं। और पीपल कहाँ गया हमारी संस्कृति से? फिर हम हिंदू कैसे? हमारे घर में पीपल ही नहीं है तो, पड़ोस में नहीं है तो है। अरे सारी दुनिया भर के वृक्ष गमले में बोते हो, पीपल को बोने से क्या होगा? क्या होगा बताओ? ठीक है, मैं तो कल ही सारे गमलों में पीपल लगवाऊंगा फिर से पड़वा के। हमें ऐसे गमले नहीं चाहिए जो ऑक्सीजन ना दे सके, हमें वो पेड़ चाहिए जो ऑक्सीजन दे सके। तो फिर से एक बार शपथ लेते हैं, शनिदेव महाराज की शपथ लेते हैं कि शनिदेव महाराज हम सब अपने घर में पीपल की अधिकता करेंगे, गमले में पीपल को रखेंगे, अपने घर की वायु को शुद्ध कर देंगे और सदा के लिए विशुद्ध वायु में जिएंगे जो इस प्रकृति ने हमें दी है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी कि वृद्धि हो जाएगी? तो जिस घर में ऑक्सीजन की कमी है, तकरीबन सभी घरों में है। कैसे कि आप इतनी भीड़ में आ गए हैं कि आपकी सारी दीवारें बंद हैं और आपकी खिड़कियां खुलती ही नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें खिड़की नहीं खोल सकते, पता चला खिड़की खोलते ही परला घर है, हाँ कि ना? तो दीवार बंद है, एक ही तरफ से मुख है, उसी तरफ से जो वायु आई, उसके अलावा कोई वायु है नहीं। आपने घर में अपने पेड़ पौधे रखे हैं। अब एक बात देखिए, इसका नुकसान देखिए पेड़ पौधों का। ये दिन में क्या करते हैं पेड़ पौधे? प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और रात में ऑक्सीजन देते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड पीपल के अलावा छोड़ते हैं। एक पीपल ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो तुम घुट घुट के तो वैसे ही मर रहे हो। तुमने अपने पूरे मकान में वृक्ष लगा लिए, ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, रात में छोड़ते हैं। तुम्हारा दम तो वैसे ही घुट गया, फिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई भाई? विवेक कहाँ गया है? मैंने भी देखा था देखते हुए, आ गए। अब तुलसी आपके घर में है, एक पत्ता रोज खा लिया, बुखार ही नहीं चढ़ना भाई। तुलसी, काली मिर्च, हल्दी। मुझे आज तक याद है कि मैं अपने जो प्लॉट है जो हमें दादा लाई मिला था, उसमें कुछ सब्जियां वब्जियां हमने लगा रखी थी। और एक दिन मैं उसमें फूल तोड़ने चला गया। मैं पूजा करता था सवेरे सवेरे, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तब बीच बीच में चाव छूट जाता है ना बच्चे को, मैं पूजा करूँगा, मैं पूजा करूँगा, मैं पूजा करूँगा। तो मुझे ततैयों ने खा लिया, मेरा पूरा चेहरा और सब जगह। तब गांव में डॉक्टर बहुत कम होते थे, ना के बराबर होते थे। पता चला वर्मा आया नहीं, तब मेरे पिता ने 100 ग्राम घी, काली मिर्च पीस के मुझे कहा चबा चबा के खाओ। जब मैंने वो खाई, फिर मुझे कंबल उड़ा के सुला दिया गया। मुझे याद है ना, तो मेरे पूरे शरीर में कहीं भी सोजन नहीं आई। क्या नहीं आया? सोजन नहीं आई। मैंने बताया कि कोलगेट ने किस तरह पदार्पण किया कि आपका नमक छुड़वा दिया, आपका सरसों का तेल छुड़वा दिया, जिसकी गंध मात्र से अंदर जाते ही आपके बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं।
बहुत सारी निगेटिविटियाँ खत्म हो जाती है। सरसों का तेल अगर गंध सहित आप पी लो ना, नाक में भी डाल लो, तो भी आपको पता है कि हमारी वेदनिष्ठ संस्कृति के हिसाब से ही हमारे कफ का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमारा कफ खत्म हो जाता है। जिनको बोलते हैं ना साइनस की प्रॉब्लम है, वो भी तेल की एक बूंद डाल लेते हैं, उनको भी जरा सी देर में आपके दोनों स्वर चलने लगते हैं, ईड़ा पिंगला दोनों चलने लगती है। आया समझ में? फिर इतनी गहराई से सोचो किसी बात को कि आपने पेड़ लगा लिए बहुत सारे घर में, अब आपका घर चारों तरफ से बंद है और वो दिन में ऑक्सीजन सोख रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन में कमी कर रहे हैं, और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। दिन में तो ऑक्सीजन आपको बाहर भी मिल जाती है, रात में तो आप सो रहे हैं, सोते में और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, दिल का दौरा आपके ना मेरे पड़ेगा भाई। बता ना, आपके घर में पीपल किस किस के घर में है? अभी सबके घर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। भाई उसको बुला के बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगवा दो सारे में। हमारा पीपल का पेड़ की एरा देखो, दिखाओ सबको। गमले में नहीं, हमने वैसे लगाया है ना, हमारा हुआ नहीं, कई बार लगाया हमने। एक और लगाया था बड़ा, ये शमी का है, ये पीपल का है, ये उसका है, कूलर का है। इधर हमने बड़ लगाया था, बड़ का है ये। इसको तो तुम इसको देवा को बहुत जल देगा, आप गर्मी आ गई है, हैं? आ गए ना, बड़ का है। फिर तो पीपल तो हमने कई बार लगाया, और सबसे पूजनीय भी पीपल है। पिपलाद ऋषि की कथा भी आती है शनिदेव महाराज वाली, ठीक है ना। तो पीपल वृक्ष की सेवा और पूजा इसलिए बताई गई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हम दीप रखते थे, उससे थोड़ी दूरी पे, सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझाना है कि दीपक कहीं भी रखें वृक्ष के नीचे, तो ये सोचे इतनी दूर पे हाथ रख के देख लें कि उस पर लो जाती है कि नहीं। अगर आपने पीपल के नीचे दीपक रख दिया, पीपल आपको बद्दुआ देगा। क्यों? क्योंकि पीपल की जड़ पे उसकी गर्मी लगेगी और वो वहाँ से जल जाएगा, और तब उसका जो खुराक है उसकी पूर्ति होगी नहीं, और उसकी टहनियाँ सूखने। इसलिए कहीं भी कोई भी पीपल आपके आसपास उगा हुआ है, सबसे पहले उसकी सुरक्षा कर दें। छत पे उगता है, दीवार पे उगता है, वो अपनी थोड़ी बहुत जड़ें फैलाता है, वो पूरा बड़ा कदापि हो नहीं पाता है, तब उसकी एक गांठ सी होके रह जाती है, और बस वो वहीं बैठ के आपको ऑक्सीजन देता रहता। ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही है कि नहीं है? अरे भाई ये बताओ, बहुत सारे खंडर हैं कि नहीं है? उन खंडरों में पीपल के पेड़ हो गए हैं, वो पेड़ कदापि इतने बड़े नहीं हो पाए कि आपके छात पे खड़ा हो गया। भाई पूरा पीपल छात पे खड़ा हो गया, कई हजार किलो का हुआ। फिर काहे पीपल के पीछे पड़े हो भाई? पीपल का पेड़ उखाड़े पाड़े, ये करे वो करे, गमलों में लगा लो, गमलों में लगा लो। भाई तुम पीपल को पाल रहे हो, ऑक्सीजन दे रहा है तुम्हें 24 घंटे, घर में रखो पीपल को, 100 गमले घर में रखो, पीपल के ही पीपल के, पीपल के ही पीपल के। रात को सो जाओगे, ऑक्सीजन तो मिलेगी, कमी होगी नहीं तुम्हारे घर में कभी ऑक्सीजन की। या तुम्हें सब चीज़ों के लिए मशीनें ही चाहिए? बोलो क्या चाहिए? मशीनें? फिर तो अरे तुम अपनी गिरेबान में झाँक लो, वेद तुम्हारे घर में नहीं, ठीक है। तुम्हारा एक पीपल का वृक्ष मुख्य होता है, वो तुम्हारे घर में नहीं, बरगद तुम्हारे घर में नहीं। अरे गमलों में ले आओ भाई। पीपल कब मना कर रहा है मैं गमलों में नहीं उगूंगा? जब तक उगूंगा तब तक तो उगूंगा ही ना, जितना बढ़ूंगा बढ़ के रह जाऊंगा, ठीक है। फट जाएगा तो फट जाए, लाख गमला फट जाए तो फट जाए, दूसरे गमले में कर दो, कुछ कुतर दोगे तब भी पीपल का पेड़ ही रहेगा ना, है कि नहीं? तो सबके घरों में पीपल होगा, छोटा कि नहीं? और ये मेरी गारंटी है, प्रेत नहीं होगा, पीपल ही होगा। पीपल को प्रेत समझ के तुमने रखना जो बंद कर दिया है ना, इससे नुकसान हुआ है उल्टा हमारी प्रकृति को, हमारी संस्कृति को, हमारे भारत को। हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे होगा जब पीपल ही नहीं होगा? गांव में पीपल ही पीपल लगाओ, अपने आसपास पीपल ही पीपल को देखो। पीपल में भगवान का निवास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पीपल में निवास है। आगे ना, फिर जड़े ब्रह्मा जी हैं, मध्य विष्णु जी हैं, ऊपर साक्षात भगवान शंकर है। फिर शनिदेव महाराज का प्रिय है। होती है कि नहीं होती?
इनका ये अनुभव है। अच्छा, और जैसे हो जाता है तो सुख नहीं देता है क्या? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं होती किसी चीज की। सुखी तो देता है ना, दुख तो नहीं देता। आया है पशु बांध दो अपने गर्मी में, आप फसल कट जाएगी ना, उसके नीचे पशु बांध दो, खूब कितने आगे छोटा छोटा है, अपने अपने खाते डाल दे। एक बात और है, पीपल के पत्ते से खाद भी बनता है, बढ़िया खाद बनता है। पीपल के पत्ते का बहुत बढ़िया खाद बनता है, और उस खाद से भी जो फसल उपजेगी उसका लाभ ही होगा कि नहीं? फिर जो चाय पी ली सबने? जो गूलर होते हैं उसकी भी दवाई बनती है। और जो कूलर है उसकी भी दवाई बनती है। कूलर तो हमने लगा ही दिया, ये कूलर ही तो है, पिनखल है, हमने तो कूलर समझ के लगाया था। ये कूलर ही तो है ना, कूलर है ना, कूलर ही लगवाया था हमने। मैं भी इसकी डाल के नीचे बैठ के वो किया करूँगा। जैसे